सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि सुपरवाइजर बनने के लिए मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना मैंने पैसा लगाया कि मैं अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर पाई। या फिर आप भी अगर जानना चाह रहे हैं किस तरीके से मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, सारी चीजें क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ वर्ल्ड। माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड TLF क्रिएटर। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा थंबनेल में कि मैंने सुपरवाइजर लेवल निकालने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया और मेरे माइंड में क्या था जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया कि मुझे अपना सुपरवाइजर कैसे करना है। आप भी जानना चाह रहे हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर चीजें बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको भी सारी चीजें क्लियर हो पाए कि अगर आप अपना सुपरवाइजर प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे अपना सुपरवाइजर निकाल सकते हो। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब मैंने अपना सुपरवाइजर किया था उस टाइम पर, मतलब मैंने जो किया था वो जुलाई और अगस्त में किया था, उस टाइम पर 25 सीसी की नीड थी। बट अभी कंपनी ने इंडिया के लिए इतना अच्छा प्लान निकाला है कि सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी में, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी में आप अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मैंने 25 सीसी 2 महीने के अंदर किया विद ऑटोमेशन, तो या फिर कितना पैसा लगाकर, वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं फॉरएवर ज्वाइन कर रही थी या फिर मैं जब ज्वाइन करने की सोच रही थी, उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना है एनी हाउ। बट उस टाइम पर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि अगर मुझे 2 सीसी करने के लिए 30,000 रुपए देने पड़ रहे हैं या फिर 30,000 रुपए मुझे लगाने पड़ रहे हैं, 30,000 के मुझे प्रोडक्ट लेने पड़ रहे हैं, तो 25 सीसी के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन बहुत था। जब मैंने TLF को ज्वाइन किया, जब मैंने देखा कि ऑटोमेशन से यहाँ पर वर्क होता है, तो मैं बहुत खुश थी उस टाइम पर कि हाँ चलिए, कुछ तो मुझे अच्छा लगा कि ऑटोमेशन से वर्क हो रहा है, मतलब मुझे लीड्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और अपना लेवल भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। आप तो मैंने जब 2 सीसी किया अपना, मैंने मई के महीने में किया था अपना, मतलब लास्ट अप्रैल में किया था, मई मान लीजिए स्टार्टिंग में। बट लास्ट अप्रैल से ही मेरे को है ना, मैंने ऐसे ही किया था 23-24 अप्रैल को, और वहां से ही मेरे को 27-28 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग हो गई यूट्यूब से। आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, सारी वीडियो आपको वहां पर मिलेंगी। तो ऑटोमेटिक ही मेरी एक ज्वाइनिंग हुई और उन्होंने भी 2 सीसी किया। बहुत खुश थी मैं कि थैंक गॉड मैं TLF का पार्ट बनी। मुझे बहुत मजे आए कि मेरी एक 2 सीसी हो गई। सेम मंथ्स में मैंने किया और सेम मंथ्स में मेरी 2 सीसी मीन्स 4 सीसी एक्टिव मैं हो गई थी वहां पर। अब बात करते हैं कि क्या मैं मई और जून में सुपरवाइजर बन गई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया, तो मैंने मई में अपना वर्क किया। मई के बाद मैंने जून में भी अपना वर्क किया। तो वहां पर मेरी ज्वाइनिंग्स हो रही थी, नो डाउट कि ना 2 सीसी 4 सीसी 2 सीसी 4 सीसी की ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। मतलब एक मंथ में 4 सीसी कर लिया था किसी ने, एक में 2 मंथ्स कर लिया था। 5-5K की बिलिंग, कुछ 5-5K की बिलिंग से थे लोग। तो इस तरीके से लोग आ गए थे। बट जो कि मेरा लकी मंथ्स है वो था मेरा जुलाई मंथ। अब जैसे ये जुलाई मंथ आता है, मैं जब से मैंने ज्वाइन किया था तब से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस ये था कि मेरे को एक डायरेक्शन में ही जाना है कि मुझे अपना सुपरवाइजर निकालना है एनी हाउ, और मुझे ये चीज करके दिखाना है, खुद को साबित करना है, ना कि किसी दूसरे को। क्योंकि मैं खुद से चैलेंज करती हूँ कि मुझे ये करना है, इट मीन्स करना है। तो जब मैंने उसको देखा कि ये मतलब मेरी 5-5K की बिलिंग हो रही है, इधर 2 सीसी कुछ लोगों ने कर लिया है, बट मेरे मन में एक चीज आ रही थी कि इस तरीके से सुपरवाइजर कैसे निकलेगा। बट वहां मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया था कि टिल जुलाई एंड तक मुझे अपना सुपरवाइजर लेवल करना है कैसे भी करके। तो वहां पर मैंने क्या किया अपना, मैंने फिर जुलाई में भी मेरा कंटेंट क्रिएटर चल रहा था, GMA सेटअप हो चुका था मेरा, जो कि हमारी ऑनलाइन गूगल वर्कशॉप है। ऑटोमेशन से प्रॉपर वर्क चल रहा था मेरा, और आप मेरा इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा वर्क चल रहा था।
बट जुलाई मंथ में मेरे को इतनी ज्वाइनिंग्स हुई और मेरे डाउन के डाउन में जो लोग थे उनका भी वर्क चल रहा था, मतलब 14 सीसी का मेरा बिजनेस अच्छे से हो गया था जुलाई में। अब बात करते हैं, 14 सीसी तो हो गया, लेकिन बचे यहाँ पर कितने, 11 सीसी। अब 11 सीसी मेरे बच गए हैं, 14 सीसी का बिजनेस जो है जुलाई मंथ में हो गया, बट अगस्त मंथ मेरे पास था और मुझे सुपरवाइजर करना था। अगर अगस्त में नहीं करती तो 14 सीसी मेरे लैप्स हो जाते। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या मैंने पैसे लगा कर किए वो सीसी, क्योंकि 11 सीसी बच रहे हैं और 10 सीसी मान लीजिए 1.5 लाख के हो रहे हैं, तो 11 सीसी हो जाएंगे मतलब 1,65,000 के। तो इतना पैसा अगर मैं लगाती तो मैं इस बिजनेस को ही क्यों करती। फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्या मैं ऐसा और कर सकती हूँ, क्योंकि जुलाई मंथ एंड हुआ था, अगस्त स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा कि अगस्त में बहुत अच्छे से अपना हार्ड वर्क करते हैं, अपने गूगल पर वर्क करते हैं, अपने यूट्यूब पर वर्क करते हैं, अपना ऑटोमेशन पर वर्क करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं प्रॉपर, और अपने जो हमें एक्सेस मिलता है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं करती रही वहाँ से। फिर अगस्त में मेरे को कुछ ज्वाइनिंग हुई, बट जिन लोगों ने मेरे साथ मई और जून में 5K की बिलिंग किया था, उन लोगों ने मेरे साथ 2 सीसी कर लिया था, क्योंकि वो हमारे बिजनेस पार्टनर है। मैंने उनसे बोला कि आप इस महीने 2 सीसी कर लीजिए अगस्त में, जैसे कि मुझे भी हेल्प हो जाए। तो किसी ने अपना मतलब टुकड़ों में कर लिया 2 सीसी, और किसी ने 1 शॉट में किया 2 सीसी। तो इस तरीके से मेरे हो गए थे वहां पर कितने 20 सीसी का बिजनेस मेरा हो गया था। अब बचते हैं 4 सीसी। अब 4 सीसी भी बच रहे हैं, और अगस्त का लास्ट मंथ हो गया था, मतलब 26 अगस्त हो गया था। मैंने सोचा कि 26 अगस्त और 4 सीसी बचे हैं, मतलब 60,000 रुपए का बिजनेस बचा हुआ है, मैं कैसे करूंगी। तो बस फिर क्या, मेरे माइंड में वही क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे करूं। तो जैसे कि मेरी जो अपलाइन है वो भी हाउसवाइफ है, उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया कि अब आप इसमें ये कर सकते हैं। तो वहां पर मेरा जीएम भी बहुत अच्छे से वर्क किया, और यूट्यूब से मुझे प्रोडक्ट रिटेल हुए। तो इस तरीके से मेरा वहां पर 3 सीसी का बिजनेस हो गया था। अब 1 सीसी मुझे खुद से भी करना था, क्योंकि पर्सनल आईडी पर 1 सीसी करना था। तो मैंने पर्सनल आईडी से बल्कि 3 सीसी का कर दिया था, लेकिन 1 सीसी मेरा फिर भी बच रहा था। तो क्योंकि जुलाई में मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, तो वहां से भी मेरा अच्छा खासा चेक बना था। तो मैंने कहा कि अब आप ही सोचिए, 14 सीसी का बिजनेस है, क्या चेक होगा उसका, है ना, कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर मैंने कहा कि चलिए अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने अपना 1 सीसी जो है मैंने खुद से भी किया, बट नेक्स्ट मंथ ही वो प्रोडक्ट भी मेरे जीएमबी से जो कस्टमर आया, 8,000 के प्रोडक्ट मेरे रिटेल हो गए। बाकी प्रोडक्ट मैंने खुद ने यूज किए, और सारे प्रोडक्ट मैंने स्किन केयर के मंगाए हुए थे। और वहां पर मैंने ना एलोवेरा जेल और नेक्टर मंगाया हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिटेल होता है। तो मेरा एलोवेरा जेल जो है वो मेरी मतलब 8,000 की प्रोडक्ट वहां पर मेरे रिटेल हो गए थे। तो मैंने सुपरवाइजर के लिए सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए थे, और मेरा वहां पर सुपरवाइजर हो गया था। और वो मैंने सिर्फ अपने पर्सनल केयर के लिए बोला था, क्योंकि मैं चाहती तो उसको भी रिटेल कर देती 1-2 महीने रख के, क्योंकि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तो काफी टाइम की रहती है। बट मैंने क्या सोचा है कि मैं उसको खुद यूज करूं, जिससे कि प्रोडक्ट के ऊपर मेरा कन्विक्शन बढ़े, और मुझे खुद को अंदर से एक बिलीव बढ़े मेरा कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, वाकई प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। उसका एक रीजन क्या था कि मुझे एएस पर जो मिल रहा था कमीशन, वो 25% कमीशन मिला था किसी एक पर्सन की 2 सीसी कराने पर, बट मुझे कमीशन मार्जिन ज्यादा रखना था अपना, तो मुझे चाहिए था ज्यादा कमीशन मार्जिन, इसीलिए मैंने अपना लेवल अप किया। आप भी अपना सुपरवाइजर लेवल अप करना चाहते हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, किस तरीके से आप ऑटोमेशन से वर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पर न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाउसवाइफ कैसे कर पा रही है, तो आप अपनी टीममेट को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण।